सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके सामने जो आपके जेई और नीट का सबसे जिसे सिंपलेस्ट पोर्शन माना जाता था, जो होता था आपका एटम एंड न्यूक्लियर, या फिर कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया है जेई एडवांस के अंदर 25 के अंदर। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि वन ऑफ द बढ़िया क्वेश्चन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स है, जिसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का चेंज है। कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ है, और यहाँ पर बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है इस डिस्कशन में आप यहां पर इस चीजों को सीख भी जाओ। ठीक है, तो भाई साहब जो क्वेश्चन आपका यहां पर है कुछ इस तरीके से कि भाई हाइड्रोजन एटम है कुछ यहां पर। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है वो इनिशियल रेस्ट पर है। ठीक है, तो धीरे धीरे देखो, जब भी बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना, तो आराम से शांत हो जाने का एकदम। ठीक है, उसको एक एक स्टेप वाइज लिखते रहने का। तो पहले बात तो मैं एक हाइड्रोजन एटम बना लेता हूं कि भाई साहब हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है, और उसने एक एब्जॉर्ब किया है फोटोन। भाई साहब एक फोटोन एब्जॉर्ब किया उसने। ठीक है, अब फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, V1 है। ओके, नेक्स्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर बोला है कि काइनेटिक एनर्जी निकली, एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाला है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो कंबाइन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आगे जाके टकराने वाला है एक पॉजिट्रॉन से। पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन। ठीक है, और जो कि किस पे है, यहां पर रेस्ट पे है। ये इससे टकराएगा, और टकराने के बाद यहां पर क्या होता है, बोला यह जा रहा है कि रेस्ट टू फॉर्म पॉजिट्रोनियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब एक चीज सुनो, यहां पर ये एक तरीके का पॉजिट्रोनियम एटम फॉर्म कर रहा है, जो यहां पर उस एटम क्या है, उस ग्राउंड स्टेट में है। एंड साइमल्टेनियसली इमिट्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी V2। मतलब कि भाई ये टकराया, इससे टकराने के बाद यहां पर एक एटम बन गया, जिसके अंदर यहां पर आपके सामने इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। और भाई ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है यहां पर, ये यहां पर बोला जा रहा है कि भाई ये टकराने के बाद एक यहां पर V2 फ्रीक्वेंसी की एक फोटोन भी एमिट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है। मतलब कि ये जो है ये आपकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ एटम मूव कर रहा है। ठीक है, इट इज गिवन दैट प्रोटॉन पॉजिट्रॉन हैज सेम मास एज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, एंड कैन बी कंसीडर्ड एज बोर एटम इन विच इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ऑर्बिट अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास। अब देखो यहां पे ये बोला जा रहा है कि भाई मेरे सामने जो एटम है, जो पॉजिट्रोनियम एटम बना हुआ है, उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, ये एटम जो है, ये यहां पर नाच रहे हैं। ठीक है, नाचने का मतलब है कि भाई साहब यहां पर दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट चक्कर काट रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी मोशन में और पॉजिट्रॉन भी मोशन में। तो बोला है कंसिडरिंग द नो अदर एनर्जी लॉस डिफरेंस बिटवीन द फोटोन एनर्जी। मतलब कि यहां पर जो पहले आपका ये है E1, और यहां जो दूसरा फोटोन निकला E2, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई E1 माइनस E2 क्या होगा, ये मुझे बताओ। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, जिसके अंदर आप समझो पूरी बात। अभी तक जो आप पढ़ते हो हाइड्रोजन एटम, उसके अंदर न्यूक्लियस रेस्ट पे होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है। क्लियर है। अब यहां पे जो एटम बना है, जो हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह बिहेव कर रहा है, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों किसमें हैं, दोनों मोशन में है। और जब भी तुम्हारे सामने ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में होते हैं, वहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जिसको बोलते हैं रिड्यूस मास। और रिड्यूस मास निकालने का फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2। और यहां पर क्योंकि इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, सेम मास है, तो ये जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी m²/2m। तो ये हो जाएगा m/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां पर आपके सामने जैसे ही ये फॉर्मूला निकलता है, वैसे ही कुछ यहां पर अधिक अधिक सी घटनाएं शुरू हो जाती है। जैसा आपने पता है कि बोर के अंदर आपने पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे मैं बोलूं यहां पर बोर के अंदर जो एनर्जी वगैरह लिखते हो आप, यहां पर रेडियस लिखते हो, R0 लिखते हो, जैसे मैं एनर्जी लिखता हूं वो लिखता हूं यहां पे माइनस का 13.6 n² अपॉन में Z²। ठीक है, उल्टा लिख दिया। ठीक है, Z² अपॉन में
एन स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लिखते हैं हम लोग यहां पे, क्लियर है। अब यहां पर समझो ये तुम्हारा तब लिखा जाता है जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, न्यूक्लियस कहां पर होता है, रेस्ट पर होता है। मतलब एक एंटिटी मूव करेगी रेस्ट पे, पर अगर दोनों एंटिटी आपकी मूव करना शुरू कर गई, तो दोनों एंटिटी अगर आपकी मूव करना शुरू हो जाती है, तो आप यहां पर लिखना जो आपका फॉर्मूला आता है एनर्जी का, वो आता है माइनस का 13.6, ठीक है। ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर और यहां पर एन स्क्वायर मल्टीप्लाई में आपका यहां पर आ जाएगा म्यू बाय एम। और म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब होता है रिड्यूस मास, ठीक है। अब बोलोगे सर इसकी डेरिवेशन अगर आपको करनी है इसकी, तो यहां पर सिंपल सा फंडा ये है कि जहां जहां जो जो डेरिवेशन के अंदर आपने यहां पर एम रखा था मास को, वहां पे म्यू रख दो। जैसे आपको पता है मोमेंटम आप लिखते क्या हो, NH अपॉन में 2 पाई, ये किसके बराबर, MVR के बराबर होता है, तो यहां पर म्यू वी आर चढ़ जाएगा। फिर आप लिखते हो के जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाई आर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डिराइव करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, पर याद रख लो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां से एनर्जी कितनी आ जाएगी, अब देखो मास कितना है यहाँ पे m/2 है, म्यू की वैल्यू m/2, एम ने m को मार दिया, तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह बिहेव करे, जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 1/2 टाइम्स ऑफ माइनस का 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर, मतलब कि एनर्जी की वैल्यू आ रही, ठीक है। अब मैं यहां पे ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट का इसके अंदर बहुत अच्छा यूज है और ये भूल भी सकते हो आप, इसलिए यहां पर मैं पहले से ही ये चीज आपको बता दे रहा हूं। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है, तो मुझसे पूछा क्या जा रहा है, मुझसे पूछा यह जा रहा है कि भाई मुझे एनर्जी का डिफरेंस बताओ। अब मेरी पूरी बात सुनो, ठीक है। अब यहां समझना कि भाई इलेक्ट्रॉन जो था वो आया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर, क्लियर है। उसके बाद वो पॉजिटिव से टकराया, उसके बाद ये पॉजिटिव निगेटिव साथ आ गए, और साथ आने के बाद इसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी जनरेट की, और उसके बाद इसके एटम नाच भी रहे हैं भाई, इसके दोनों एटम बोलो, इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाच भी रहे हैं, तो इनकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो मैं यहां पे सिंपल सी इक्वेशन बनाता हूं, और एक चीज और, इसमें से V1 फ्रीक्वेंसी की लाइट भी निकल रही है, फोटोन भी निकल रहा है, तो भैया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हुई है, साथ ही साथ एनर्जी भी निकल रही है Hv1, और उसके साथ साथ एटम को भी नचा रही, तो एटम की भी कुछ यहां पर एनर्जी बन जाएगी उसकी, क्लियर है बात। अब यहां पे थोड़ा और पहले आते हैं, जब आपको पता था कि ये हाइड्रोजन एटम, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आ चुका है और इसको यहां पर कुछ V1 नाम की एनर्जी मिली, इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर बुलाने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगती है हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो यहां पर जो एनर्जी होगी वो होगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6, मतलब कि 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पहले वाले फोटोन की है, ठीक है। इसको मैं E1 लिख देता हूं। अब दूसरे वाले फोटोन की एनर्जी, अब ये एटॉमिक एनर्जी है क्या, एटॉमिक एनर्जी का सीधा मतलब वो जो नाच रहे हैं अंदर, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाच रहे हैं, पॉजिट्रॉन जो नाच रहे हैं, उनकी एनर्जी, और उनकी एनर्जी किसके बराबर होगी, जो आपने यहाँ पे E का फॉर्मूला लिखा है। और आपको ये भी बोला है कि भाई ग्राउंड स्टेट में तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहां पर जब मैं टोटल लिखूंगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस E2 लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, ये V2 था, E2 लिख रहा हूं, प्लस का यहां पर जब मैं एनर्जी लिखूंगा तो n की जगह पर ये हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का यहां पर कितना 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से E2 की कितनी वैल्यू हो गई, E2 की यहां पर वैल्यू आ गई, ये तो हो जाएगा कितना 5, 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E1 माइनस E2 करोगे तो भैया E1 माइनस E2 जो आंसर आएगा वो भी 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो लर्निंग बस यहां से ये है कि ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, जिसके अंदर दोनों न्यूट्रॉन या फिर कह सकते हो दो पार्टिकल एक दूसरे चक्कर काट के रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट आता है, यही इसकी लर्निंग है, और यहीं से क्वेश्चन अच्छा से आपका और यहीं से क्वेश्चन आपका बन भी जाता है, जो आपका एक ट्रिकी पॉइंट भी है इस क्वेश्चन का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि आगे अगर एडवांस ऐसा कुछ यूज करता है तो आप वहां पर पकड़े, तो आप वहां पर फंस ना जाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट एक अच्छे क्वेश्चन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।